कि तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कैलेंडर यानी पंचांग का दूसरा पार्ट लाया हूँ। मैंने पहला पार्ट वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 जनवरी को ये दिन है, आपसे कह देगा कि 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तब आप कैसे बताएंगे, उसके बारे में मैं आप लोग को थ्योरी पढ़ाऊँगा। और उसके बाद आप चुटकियों में बताएंगे, खटाक से आंसर बताएंगे कि कैसे आ जाता है। तो आइए देखते हैं, क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। ध्यान दें। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहला महीना जो होता है जनवरी का 31 का होता है, फरवरी 28 या आप कह सकते हैं 29 का होता है। अब देखिए मार्च कितने का हो जाएगा, 31। फिर अप्रैल हो जाएगा 30, मई हो जाएगा 31, जून हो जाएगा 30, जुलाई होगा 31, अगस्त भी हो जाता है 31, सितंबर हो जाएगा 30, अक्टूबर हो जाएगा 31, नवंबर हो जाएगा 30, दिसंबर हो जाएगा 31। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जुगाड़ मैं आप लोग को बता दूं, जो बहुत ही प्रचलित है, कक्षा 5 की किताबों में भी मिल जाता है। ये बताता है, ये मुक्का यानी इसमें क्या है छुपा, तो इसमें छुपा है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। देखिए ये भाग आपको दिख रहा है, जो उठा वाला भाग है और जो इसके नीचे है, इसी के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो ध्यान दें, जो उठा वाला भाग है, इस भाग को हम 31 दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? 31 दिन। और जो नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं 30 दिन। तो ध्यान दें, ये जनवरी है। अब हम नाम बोलेंगे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब उठलावा भाग आए तो 31 और जब धसा हुआ भाग आए तो आप 30 बताएंगे। यानी जनवरी, तो जनवरी हो गई 31। लेकिन फरवरी आ जाता है तो ये अपवाद आप याद रखें कि 28 या तो 29 होता है। और 28-29 के बारे में मैंने बताया कि कौन सा 28 होगा, कौन सा 29 होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वहाँ कहाँ पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो ध्यान रखें, कैलेंडर के पार्ट 1 में देख सकते हैं। यानी इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें इसके बारे में विस्तार से भी बताया है। तो ध्यान रखें, ये जो उठला हुआ भाग है वो 31 का और जो धसा हुआ भाग है 30 का। लेकिन एक अपवाद है, जो फरवरी है वो 28 का हो जाता है, 28 या 29। तो फरवरी हो गई 28 या 29 आ जाती है। फिर उठा हुआ भाग यानी फरवरी के बाद मार्च आता है, तो मार्च फिर 31 का दिन, क्योंकि उठा है ना। फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल किसका होता है? 30 का। मई 31 का। फिर जून 30 का। जुलाई 31 का। फिर आप यहाँ जाते हैं, फिर उठा भाग मिला तो आप बताएंगे कि सर 31 का होगा। यानी अगस्त भी 31 का होगा। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। ध्यान दें, जनवरी कितने का होगा? 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। देखिए दोनों आ गया 31-31। अब सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आप लोग को इसके सवाल लगवाता हूँ। और देखिए मैं आप लोग को बता दूँ कि जब आपको 1 महीने से 2-3 महीने बाद जब दिन पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ कि ये याद करने का, इसमें यही दो जो है ये 31 का है जो लगातार है, और ये अपवाद में आता है जो आप जानते ही हैं कि 28-29 का होता है। अब ध्यान दें, बाकी आप कह सकते हैं 30, 28,
31 30 31 30 31 30 31 30, ये दो ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में मैं आप लोग को सवाल कैसे सॉल्व कराऊंगा, तो उसकी आगे जो थ्योरी है उसको ध्यान रखें, जुगाड़ के हिसाब से ज़्यादा ना सोचते हुए। तो सबसे पहले ध्यान दें कि मान लो 28 का महीना आ जाता है, तो इसमें आपको 7 से पहले ही भाग लगा लेना है। पहले इसलिए भाग लगा लेना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आसान क्या हो जाए, जब आप पहले से निकाल रखेंगे कि कितने दिन बचते हैं क्या होता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं 7 से जब भाग करता हूँ तो शेष जो आता है इसका 0, क्योंकि 7 चौक 28 तो होता है, तो शेष क्या आ गया 0। ये बड़ा ही आसान तरीका है। आपको जब पूछेगा तो बहुत अधिक काम नहीं करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि 7 जब 28 का महीना होगा तो कितने दिन बचेंगे। आसानी से उसी दिन में आपको जोड़ देना है, चुटकियों में ज्ञात हो जाएगा। ये जुगाड़ है। फिर 29 का देखिए, 29 में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा शेष, 7 से भाग करेंगे तो शेष 1 आ जाएगा। फिर 30 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 दिन आ जाएगा, 2 दिन शेष बचेगा। ये आपको दिमाग। 31 में तो कितना दिन बचेगा बताओ, 3 दिन बचेगा। ये 0 1 2 3 केवल याद कर लीजिए। कोई भी जनवरी देता है, फरवरी पूछता है, नवंबर पूछता है, दिसंबर पूछता है, अगस्त पूछता है, आप चुटकियों में बताएंगे, फटाक से आंसर, फटाक 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 खटाक 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 आंसर। तो देखिए अब ये हमें लगता है कि आप लोग जान गए होंगे। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन सा जानना है, मान लो आपको दे दें, ये लिखा रहने दें ताकि आपको सीखने में थोड़ा आसान रहे। इसे मान लो आपसे कह दे कि 5 जनवरी को सोम, क्या है सोमवार, 5 जनवरी को सोमवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जब ऐसा पूछे कि 5 जनवरी को ऐसा ये दिन है, तो आप बड़े ही आसान। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन, 5 दिन ये बता दिया है कि 5 जनवरी, 5 हटाओ, 5 को हटाओ तुरंत, तो कितना बचेगा, जब 5 को हटाओगे तो 26 दिन बचेगा। ध्यान आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, फरवरी में 15 दिन, यानी 15 दिन इसको भी लिख लीजिए खड़ाक से, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना दिन बचेगा बताइए, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21, तो यहाँ कितना दिन बचा 5 दिन, इसको लिखो, इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 1 दिन बचेगा शेष, तो ये 6 दिन हो गए। आपको दिन पता चल गया 6। आप क्या करेंगे, सोमवार में 6 दिन ऐड कर दें, तो सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। आपको कौन सा दिन मिलेगा 15 फरवरी को, रविवार। आप आसानी से रविवार बता सकते हैं, रविवार दिन आसानी से बता सकते हैं। तो ये तरीका है। अब देखिए अभी तो ये आसान है, आप कहेंगे कि सर ये तो आप पहले महीने का पूछा, दूसरे महीने का आसानी से बता दिया। अगर मान लो पूछ ले कि 5 जनवरी को इतना दिन है और 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा, उसके लिए मैं आप लोग को ये ट्रिक तो मैंने बताया ही है। अब ये आसानी से इस पर क्वेश्चन भी लगा के दिखाते हैं। देखिए 15 जनवरी, कोई भी दिन दे दे, 15 जनवरी को रविवार, क्या है 15 जनवरी को रविवार है, तो
बताइए तो 15 जनवरी को रविवार है। अब आपसे कह दे कि 15, मान लो 15 ही है या 17 है, थोड़ा कठिन कर दें ताकि आप लोग आसान तरीके से तो आसान लगा लेंगे। 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये देखिए, अगर मान लो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि 15 जनवरी को रविवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो आप अभी तुरंत ही बताने का प्रयास करें किए होंगे कि तुरंत ही लगा दें। लगा रहे हो? हाँ लगाओ। नहीं लगाओ, इसमें ऐसा नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो दिया है ये इसमें हमें ये नहीं पता है कि फरवरी जो महीना है वो 28 दिन का है या 29 दिन का है। तो इसका जो आंसर होगा आप कह सकते हैं DI, यानी डाटा इनवैलिड, यानी आपको जो आंकड़ा दिया है ये कंप्लीट नहीं है, ये नहीं बताया है कि कौन सा महीना होगा, 28 दिन का होगा फरवरी कि 29 दिन का। जब आंकड़ा पूरा नहीं होता है तो आप उसमें कह सकते हैं DI, और जब आपको कोई विकल्प ना दिया हो तो नन लगा सकते हैं। वो तो दूसरा तरीका है, जब आपको आंकड़ा ही क्लियर ना दिया हो तो आप प्रयास करें कि DI लिखें, कि DI ही है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बता दिया है, दिन तो बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि फरवरी कौन सा, क्योंकि बीच में क्या आएगा, बीच में आपका फरवरी आ जाएगा, और जो आपको ज्ञात नहीं है, जो आपको सीखना ही सीखना है। तो ध्यान दें इस प्रकार के सवाल को, मैं आप लोग को इस सवाल को थोड़ा सही करके आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोग को सही करके दिखा दिया है, अब इसको लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले 15 जनवरी 2011 को सोमवार है, तो 11 को सोमवार है, यानी ये कौन सा सन है, ये 4 से डिवाइड होगा तो नहीं डिवाइड होगा, यानी इसमें 365 दिन होंगे, और ये इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। 15 जनवरी 2011 को सोमवार है, यानी जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो फरवरी होगा 28 दिन का होगा, क्योंकि इसमें जो दिन होंगे 365 दिन होंगे। अब देखिए, अब आपसे कह रहा 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो अब आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जनवरी में आप 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। 26 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 7 त्रिक 21, यानी 5 बचा, तो आप 5 नोट कर लें। अब देखिए फरवरी यानी 28 का है तो शेषफल कितना? 0, मैंने आपको भी निकाल के बताया था आसानी से। 31 का है यानी कितना आएगा शेषफल? 3। 30 है यानी कितना आएगा? 2। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए फिर मई कितना हो गया? यानी 3। अब फिर जून कितना हो गया बताइए? जून हो गया 2। जुलाई कितना हो गया? 3, और फिर ये 3 हो जाएगा। जुलाई अगस्त, फिर क्या हो जाएगा? सितंबर 2। अक्टूबर कितना आ गया बताइए? अक्टूबर भी आ जाएगा 3। अब नवंबर की बात कर रहा है, 17 नवंबर, यानी 17 दिन इसको भी जोड़ के, तो 17 से आप जब 17 नवंबर है तो इसको जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। इतना लिखने के बाद ये मैंने सबसे कठिन जो क्वेश्चन बनने वाला था लगभग कर दिया है। अब आप इससे जब पूछेगा तो छोटा छोटा पूछ लेगा आगे पीछे, 2 महीना 3 महीना, और मैंने बड़ा वाला तो आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करिए, बहुत ही आसान है। 7 बना के काट दीजिए तो क्या होगा? 3 और 3 6, और 6 और कहीं से 7 मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको मत काटें, ये 3 एक कहीं नहीं रहा है ना, तो यहाँ आप 3 3 लिखो, 3 और ये 3 2 5, 5 2 7, ये कट गया। अब देखिए और कोई कट रहा है तो
नहीं और नहीं कटेगा, तो हम जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे नहीं कटेगा। अच्छा 5 और 2 7, ये भी कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है, कट गया। अब कितना बचा, 3 और 3 6 और 6 और 3 9 और 9 3 12, 12 3 15, यानी 7 से अगर भाग करेंगे तो एक ही शेष बचेगा। बोलो यस नो। 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, यानी 7 से फिर विभाजित करेंगे तो एक शेषफल बचेगा 15 में। बोलिए यस नो। यस। अब आप इसमें जब जोड़ेंगे तो एक दिन जब जोड़ देंगे सोमवार में जब एक दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या आपने ये सही समय लिया है, तो ये मैंने अपने मन से लिया है। आप कैलेंडर उठाएंगे, आप सोच रहे हैं कि सर क्या ये 2011 में सोमवार है तो ये नंबर में इतना था, अब कैलेंडर देखेंगे तो उसमें सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शायद मैंने अपने मन से लिया है, ये अपने मन से लिया है। अगर आप कैलेंडर में देखें और कैलेंडर से निकालें तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये अपने मन से लिया था इसलिए इतना हुआ। इसी सिद्धांत पर, इसी मेथड पर आप जब कैलेंडर से क्वेश्चन उठाएंगे तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये आसान तरीका, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जब क्वेश्चन इस तरह पूछता है एक साल में तो मैं आसानी से बता सकता हूँ क्योंकि आपने पढ़ाया है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2010 में ये दिन है और 2020 में कौन सा दिन होगा तो हम कैसे लगाएंगे, तो आप आसानी से लगाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ, आप चुटकियों में याद करेंगे, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन मेरे को देने को, और मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके सीधा दिमाग में जाएगा। तो ध्यान रखें, जब वर्ष की बात हो तो आप 365 दिन का होता है एक वर्ष और एक होता है 366 दिन का। यहाँ आप भाग करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आप भाग करेंगे तो 1 आएगा शेषफल। कितना आएगा, 1 शेषफल आएगा। अब देखिए ये दोनों बात आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सवाल में। ये 10 जनवरी 2010 कह रहा है, तो इसमें केवल क्या करना है आपको, इसमें कौन से दिन होंगे बताइए, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी इसमें 365 दिन होंगे। कितने होंगे, टोटल 365 दिन होंगे। और 365 में से आप 10 निकालेंगे, कितना निकालेंगे बताइए, 10 दिन निकाल दें, हटा दें, क्योंकि ये इसकी बात नहीं करना है। अब देखिए घटाइए तो कितना आ जाएगा, 355। अब ये अगर 7 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करिए, 7 पचे 35, यानी कट गया, यहाँ बचा 5, तो केवल कितने दिन बचे, केवल दिन जो बचे यानी 5, शेष कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम लिख लेते हैं 5, यानी 2010 में कितना दिन केवल शेष बचा है, 5। ये बात ध्यान रखना। अब आता है 2011, तो 11 भी 365 दिन होते हैं, उसमें शेष कितना आएगा, 1। 12 में कितना आएगा, 2, क्योंकि ये क्या होता है 366 होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है। सन 2012 होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो उसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। अब मान लो 13, तो 13 भी 365, यानी शेषफल 1 आएगा। 14 भी 365, यानी शेषफल 1 आएगा। 15 की तो बात हो रही, 15 में कितना है, 3 महीने 15 दिन, यानी 2 महीने 15 दिन। तो जनवरी का निकालेंगे तो जनवरी में कितना आएगा, 3 आएगा। फरवरी में कितना आएगा, यानी आप कह सकते हैं 2015 है, क्या कह सकते हैं कि ये जो होगा ये 28 दिन का, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। अब मार्च में आपको 15 ही दिन लेना है, यानी आप भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा, 1। अब देखिए 7 जो बनना है उसको काट दीजिए, 5 2 7 बन गया। अब देखिए और तो 3, ये देखिए 3 है, ये 3 1 4, 4 3 7, यानी 0। देखिए 1 2 3 4 जोड़िए 4 हो गया, और ये 3 7 हो गया, यानी 0 आ गया। टोटल कितना आ गया, 0। यानी हमारा 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, आप कह सकते हैं कि सर 15 मार्च को शनिवार ही होगा। क्या होगा, शनिवार। क्यों, देखिए जब शनिवार है आपने निकाला तो क्या आ गया, 0, यानी आप जब इस दिनों में 0 दिन जोड़ोगे तो यानी क्या आ जाएगा, आपका शनिवार ही आएगा।
तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जब आप आगे बढ़ते हैं यानी आगे महीना का पूछते हैं तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, अब जब अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको आगे का महीना का दिन दे रखा है और पहले का पूछ लेता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। देखिए ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये दे रखा है 2 नवंबर को सोमवार है, तो 3 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसको आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान तरीके से जो आपको 3 अगस्त दे रखा है 3 अगस्त लिखिए, आपको 2 नवंबर दे रखा है 2 नवंबर लिखिए। अब देखिए इसमें आपको उसी प्रोसेस से करना है, एकदम कुछ नहीं अलग नहीं कुछ। तो बताइए 3 अगर ये 31 का महीना होता है अगस्त, तो 3 आप क्या करेंगे, अगर 7 से डिवाइड 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 28। 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी शेषफल 0, इसमें 0। और ये 2 नवंबर है यानी आप क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ दो, यानी आपका क्या आ जाएगा 2। अब आपको करना क्या है, जो शेषफल आ जाए उसमें ये सोमवार है ना, तो सोमवार में 2 घटा दीजिए, क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 घटाया तो रविवार और शनिवार, यानी कौन सा दिन होगा, आप कह सकते हैं कि 3 अगस्त को शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।